अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाजें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रीन टी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे पीने के लिए अब आप लोगों को शादियों का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। और आप इस कहवे को सिर्फ एक मरतबा बना कर रखें और फिर आप इसे तकरीबन 1 महीने तक ईज़िली फ्रिज में रख के ना इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम लोग इसमें बिल्कुल भी ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, जैसे आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा है। और बगैर किसी ठंडे पानी के और बगैर किसी और प्रिजर्वेटिव कलर के तो हमारी ये जो सब चाय है, ग्रीन टी, पिंक टी, जिसके बहुत ज़्यादा नाम है, तो ये बन के तैयार हो जाएगी। तो चलिए जी, इसकी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर एक सॉस पैन के अंदर मैंने 4 कप पानी ले लिया। मैं यहाँ पे 4 कप पानी ले रही हूँ। आप लोग अपने मुताबिक ना, जितना आप लोग कहवा बना के सेव करना चाहते हैं उसके मुताबिक पानी लीजिएगा। मैं आपको रेशो सारी बता देती हूँ। 4 कप पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो आपने इसके अंदर 2 अदद बादियान के फूल, 2 अदद दालचीनी के पीस, जिसे सिनेमन कहते हैं। और यहाँ पे मैं ना 6 से 7 अदद तकरीबन ना छोटी इलायची यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी हैं तो आप 4 से 5 यूज़ कर सकते हैं। और 7 से 8 अदद मैंने यहाँ पे लौंग शामिल किया है। तो अब इन सब चीज़ों को इस पानी में शामिल करने के बाद आपने अच्छे से इसे बॉयल आने देना है। तो बॉयल जब तक इसे आ रहा है तब तक मैं आप लोगों को पत्ती से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये पत्ती आपको इजीली पंसार स्टोर से मिल जाएगी। आपने इसे सब चाय के नाम से ना अपने पंसार स्टोर से लेना है। और ये ब्लैक कलर की नहीं होनी चाहिए। अगर ये ब्लैक कलर की होगी तो ये कलर बिल्कुल भी नहीं पिंक करेगी, अपना चेंज नहीं करेगी। तो आप लोगों ने पत्ती लेते हुए बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है और इसमें ज़्यादा डंडल भी नहीं होने चाहिए। तो इसकी भी आप लोगों ने एहतियात करनी है। तो इस तरह की पत्ती ही आप लोगों ने ना पंसार स्टोर से लेनी है, ये इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब देखिए, पानी में अच्छे तरीके से बॉयल आ चुके हैं, तो मैं इसमें 2 टेबल स्पून भर के ना इसी पत्ती के ऐड कर दूँगी। तो 4 कप के अंदर आप लोगों ने 2 टेबल स्पून इस पत्ती के डाल देने हैं। और अब आपने इसे अच्छे तरीके से पकाना है, इससे ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस स्टेज पे मज़े वाली चाय के लिए हमें इसे फेंटना पड़ेगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अब आप लोगों ने इसे अच्छे तरीके से ना पका लेना। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। और आपके सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी और नई नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके। अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून, यानी 1 टीस्पून का चौथा हिस्सा शामिल करेंगे मीठे सोडे का। और ये बिल्कुल भी मैं कलर के लिए ऐड नहीं कर रही, बल्कि ये मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि जो हमारी पत्ती है ना वो अच्छे तरीके से ना पक सके। आपको पता है हम लोग चनों के अंदर भी मीठा सोडा ऐड करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे जो चने हैं ना वो अच्छे तरीके से ना गल सके, पक सके। सिर्फ इसी वजह से हम लोगों ने यहाँ पे पत्ती के अंदर भी ना 1/4 टीस्पून ऐड किया है मीठे सोडे का। तो इसे डालने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से, बबल्स बनेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पका लेना है। और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक का। और यहाँ पे जो हमने नमक ऐड किया है वो हमारे कहवे को और ज़्यादा चार चाँद लगा देगा। तो अब आप लोगों ने और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इसे अच्छे तरीके से पका लेना है। और पकाते पकाते ना एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसके साइडों पे ना आप लोगों को पिंक पिंक कलर फील होने लग जाएगा, जैसे कि इस टाइम मेरे कहवे का हो गया। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, मैं आपको ज़ूम करके दिखा रही हूँ कि साइडों पे ना पिंक पिंक कलर आने लग गया। इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं। हमारी ये जो ग्रीन टी का कहवा है ना वो ज़रूर बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। तो आप लोग इसे बना के इजीली स्टोर भी कर सकते हो एयर टाइट कंटेनर में डालकर। तो ये देखिए माशाल्लाह ये काफ़ी हद तक पक चुका है। आप लोगों ने इतना इसे पकाना है कि 4 कप में से ना इसका 2 कप पानी रह जाए, यानी 2 कप पानी इसका ड्राई हो जाए। तो बस इतना आप लोगों ने इसे पकाना है। और ये देखिए माशाल्लाह इसका काफ़ी हद तक पानी भी ड्राई हो चुका है और इसका कलर देखिए, ये देखिए माशाल्लाह साइडों पे आप लोगों को इसका पिंक पिंक कलर नज़र आने लग गया ना। बस आप लोगों ने इसको इस स्टेज तक पकाना है। और ये देखिए जी, 4 कप पानी हमारा 2 कप पानी में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे आपको अभी से ही इस कहवे का कलर पिंक नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसे एक कप के अंदर ट्रांसफ़र करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कहवे में ही पता चल रहा है कि हमारा पिंक कलर बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं आपको इसकी चाय भी बनाना बताती हूँ। एक पैन के अंदर अब मैं यहाँ पे 3 कप दूध ले लूँगी। 2 कप चाय बनाने के लिए मैं 3 कप दूध लेनी हूँ, ताकि बहुत ही मज़ेदार मलाई वाली जो हमारी चाय है ना वो बन के तैयार हो।
दूध को आने देंगे अच्छे तरीके से बॉयल। अच्छा, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। वैसे बेसिकली इसके अंदर बादाम और पिस्ता डलता है, तो मेरे पास पिस्ता अवेलेबल नहीं था, मैंने सिर्फ इसके अंदर ना बादाम डाला। तो मैं ये 2 ये वाले चम्मच भर के ना इसके अंदर कहवे के शामिल कर दूँगी। अगर आपको तेज़ कलर पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लाइट पिंक सा कलर हमारी चाय का हो गया है, जो कि रियल इस पिंक टी का होता है। अगर इससे ज़्यादा कलर वाली चाय कहीं भी आपको अवेलेबल है तो यकीनन उसके अंदर कोई ना कोई आर्टिफ़िशियल कलर यूज़ किया गया है। तो इसे अच्छे तरीके से पकाने के बाद अब हम इसकी लास्ट फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और मैं अब आपको इन्हें सर्व करके भी दिखाती हूँ कि देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी चाय पिंक टी कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी ये कहवा बनाकर रखें और पूरी सर्दियाँ इसे एंजॉय कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।